हमेशा याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पे विवाद है, चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, करना यह चाहता है कि इधर में कोई दिक्कत ना हो। इसका ऐसा होगा कि पाकिस्तान कहेगा कि बस कश्मीर बचले गया फिर कहेगा यार कम से कम जो था वही वापस कर दो। तो पाकिस्तान का डिमांड अलग है, वो विश्व लेवल पे ले जाना चाहता है किस विवाद को? कश्मीर को। इसका फायदा भारत ने बहुत अच्छे से उठाया। 370 में लिखा गया था, 370 में कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें 370 का ए जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये चीजें याद रखिएगा, ये 370 ए ही कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। मतलब 370 का ए कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। तो कोई ऐसा बेवकूफ आएगा जो 370 ए खत्म करेगा, यार इसको खत्म कर दिए तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं है, अगर वो खराब हो गया, आप लोग की गलती नहीं है। चाइना ने 1962 में इसको कब्जा कर लिया, 1962 10% अक्साई चीन, लेकिन चाइना को पता था आज नहीं तो कल भारत इसे छोड़ा ले जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो चाइना की रूल क्या है, नीति समझिए। अगर आप किसी से 100 रुपया कर्जा ले लिए हैं और आप चाहते हैं उसे हड़प लेना, तो इसका सबसे आसान चाइनीज फॉर्मूला है, किसी से 100 रुपया कर्जा ले लीजिए और जब वो आदमी मिले ना तो कहेगा हमारा 2000 रुपया तुम दोगे कब? कहेगा री कैसा 2000? कह जो 2000 तुम लिए थे। कैसा 2000? कहेगा जो लिए थे 2000। तो बात हो गई 2000 लिए थे कि 2000 नहीं लिए थे, लिए थे कि नहीं लिए थे। 100 रुपया का चर्चे खत्म, 100 रुपया का चर्चा ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? वही हाल किया है चाइना ने, हमारा कब्जा किया 1962 में और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। भारत कहता है कैसे तुम्हारा है? और कहता है मेरा है। भारत कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पे विवाद है, चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, करना यह चाहता है कि इधर में कोई दिक्कत ना हो। इसका सबसे अच्छा उपाय है चाइना से कहिए कि तिब्बत तुम्हारा कैसे, तिब्बत तुम्हारा कैसे? तो कहेगा अरे भाई तुम अपना ले जाओ, इतना बड़का कहे इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेन यही बात है। हम अब भारत ने यही नीति अपना दिया जम्मू कश्मीर में। जब 370 हम लोगों ने 2019 में हटाए थे, 2019 में हटा था, मानसून सत्र में हट गया था। अब हमें यह पता था कि ये कश्मीर वाले कहेंगे कि अगर कश्मीर से 370 हटाना है तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो अमित शाह ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, गुजर जाते हैं। ये सब चीजें भाषा उकसाव वाला होती है, समझ में आ गया कि नहीं? उकसावे वाली ये भाषा है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक गोली है का? सरकार के पास परमाणु बम है पहली गोली हमारे पे चलेगी, उसके बाद तो ये नेताओं की भाषा है। अब पता था ये बात अच्छे से मोदी जी को कि आज नहीं तो कल फिर ये बोलेगा सब कि कश्मीर हमारा है। इसलिए चाइना की नीति, पहले 370 हटा दिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए और उससे शक्ति छीन के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब उनको 3 लड़ाई लड़नी है कि भैया इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, राज्य का दर्जा दो। अगर ये लड़ते लड़ते 20 साल 30 साल बाद राज्य का दर्जा ले भी लेते तब कहेंगे दोनों को अलग क्यों कर दिया, एक करो। तब तक 370 पुराना हो चुका रहेगा। ये क्या चीज है 370? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आने वाले 20 साल बाद जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है उसको पता ही नहीं है 370 क्या। नहीं समझ में आ गया? आपके जैसे आप लोग जिस जनरेशन, भारत का चाल क्या है, हम लोगों ने कितने स्टेप बना दिए हैं? 3 स्टेप। पहले तो लड़ेंगे लोग कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग क्यों कर दिया, पहला इसमें। उसके बाद कहेंगे भैया यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, उसके बाद ना आएंगे 370 पे। इसलिए कहते भाई किससे 370 हटा देते तो फिर मुद्दा आ जाता है वापस लाओ 370। अभी कश्मीर को सटाओ फिर यूनियन टेरिटरी बनाओ। अच्छा यूनियन टेरिटरी बना दिए तो मुख्यमंत्री की शक्तियां ही खत्म, उसके अंडर में पुलिस नहीं,
पुलिस नहीं तो पावर खत्म। मुख्यमंत्री को, हवलदार को बोलेंगे कि "ए, तुम यहां जाओ, यहां जाओ, शांति से बैठो"। तनी मुख्यमंत्री, विधायक का मंत्री बोले ना कोई सेना के एक हवलदार को, AK-47 लेके खड़ा है सेना के हवलदार को यहाँ पे, फिर मंत्री जी को बताएगा कहेगा आइए चलिए दानापुर छावनी में ले चलते हैं ले जाएगा छावनी में, वापस लाएगा कोई और। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोगों ने 2 भागों में